भैया अभी बात कराएंगे आपको। सर मेरा नहीं, आशा रख पगली। हाँ भैया, सर मेरा समाधान बताइए कैसे ठीक होगा। क्या समाधान है आपका, क्या प्रश्न है? पर्सनल जिंदगी में माथा सही नहीं रहता है, माइंड डिस्टर्ब टाइप का कभी कभी। आप सुबह मिले थे गौशाला में, जी, वही जी, है ना? मेरा प्रेशर, काम का प्रेशर नहीं, काम का नॉलेज मुझे कोई दिक्कत है, पर्सनल माइंड संतुलन बिगड़ देखो ये जाता जो भैया है इनको देखो ध्यान से, ये सरकारी रेलवे में है, रेलवे के अधिकारी हो ना आप, जी, है ना? जी। लेकिन इनकी एक गलत आदत हो गई है, बोल दो ना, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। इनकी एक गलत आदत हो गई है, ये जुआ खेलने लग गए हैं। आज ही मैंने कथा में इनका जिक्र किया था। और इन्होंने जुआ में, कितनी तनख्वाह मिलती है आपको महीने की? 65,000 काट छाट के हाथ में आता है। 65 लगभग। और 65,000 मिलने के साथ ये पूरा पैसा जुआ खेल लेते हैं। और अभी कितना कर्जा है आपके ऊपर? 15 लाख 17 लाख। 15 लाख ये पैसा मार्केट से उठा के और जुआ खेल डाले हैं। अब बताओ भैया, आप कर्जे में चले गए, अच्छी खासी जिंदगी थी आपकी, अच्छी खासी नौकरी थी। ऐसी नौकरियों को तो बहुत लोग तरस रहे हैं कि हमें भी नौकरी मिल जाए। आपके कितने बच्चे हैं? 2 बेटा बेटी क्या है? 2 लड़के हैं। 2 लड़के हैं। अब उन बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है या नहीं? जी। परिवार की जिम्मेदारी आपके हाथ में है या नहीं? जी गुरुजी। अब ये बताओ कि ये जुआ की लत जो आपने लगाई है, इसे आप कैसे छुड़ाओगे? छुड़ाने का मन है कि अभी और जुआ खेलने का मन है? नहीं, छुड़ाने का मतलब आपसे मिल। तो कैसे छूटेगा आप बताओ? वो तो हम ही कोशिश करेंगे सर छोड़ने का। हाँ, आप ही कर सकते हैं। जुआ खेलना किसने सीखा? आपने। पैसा बाजार से किसने उठाया? आपने। तो इन बुराइयों को छोड़ेगा भी कौन? मैं ही छोड़ूंगा। पकड़ा किसने है? मैं ही पकड़ा, मैं ही छोड़ूंगा। तो पकड़ा जो है वही तो छोड़ेगा। इसलिए बेटा, पूरा भविष्य खराब हो जाएगा आपका और आपके बच्चों का। ना पढ़ पाएंगे बच्चे, ना योग्य बन पाएंगे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आप सारा पैसा कर्जा जो लिए हो चुकाओ और अब बिल्कुल प्रतिज्ञा कर लो। कैसे जुआ किस वे पे खेलते हो, किस प्लेटफॉर्म पर, कैसे? ऑनलाइन सट्टेबाजी में आ रहे हैं सब पैसे। ऑनलाइन? वो क्रिकेट वाला खेलते हो क्या? यस जी। इस बॉल पे छक्का जाएगा चौका, वो वाला? हारेगा जीतेगा इस पे देखो क्रिकेट, आज जो 2020 है क्रिकेट है ना, ये क्रिकेट नहीं रहा। अब तो ये जुआ हो गया। उसी जुआ के शिकार ये हैं। ये देखो, ये कर्जे में डूबे हैं। इसलिए कहता हूं कि अपने बच्चों को ये क्रिकेट विकेट से भी दूर रखो। ये सारा केवल संस्कार बिगाड़ने के लिए। अब ये देखो, है तो ये सरकारी आदमी, कमाता तो 65,000, लेकिन इनकी पत्नी कहाँ? आपकी पत्नी किसी कारणवश नहीं आ पाई है। पत्नी नहीं आई। पिताजी हैं आपके? जी। बात कराओ पिताजी से। परेशान हो आप अपने बेटे से? बहुत ज्यादा परेशान है सर। क्या परेशानी है? अब पैसा हम ही को, इतना कमाने के बावजूद भी हम ही को घर से बाल बच्चे के और इसको देना भेजना पड़ता है। मतलब बच्चों की फीस भी आप भरते हैं? जी। अब देखो, 65,000 रुपए कमाने वाला आदमी अपने बच्चों की फीस नहीं भर पा रहा है। क्यों ये हुआ जानते हो? क्योंकि इनके एक गलत लत लग गई। एक गलत आदत आपके जीवन को बिगाड़ सकती है और एक सही आदत आपके जीवन को संवार सकती है। इनकी पत्नी है, वो भी परेशान रहती है, क्या करे, उसको भी देखना पड़ता है। स्वाभाविक है, पत्नी परेशान होगी। बात कराओ भैया से। दूसरी बात की मीट मछली भी खाता है, दारू भी पीता है, सब लत खराब है। अच्छा, बात कराओ। शराब पीते हो? कभी कभी। रोज नहीं? नहीं, कभी 6 महीना 3 महीना, कभी कभी। मेन आदत ये है गुरुजी, इसको तो बेटा, ये सारी आदतें देखो, आप शराब भी पीते हो, मांस भी खाते हो, जुआ भी। पार्टी उटी में जाते हैं तब कभी, वैसे नहीं। तो पार्टी में फिर ये बच्चे बड़े होंगे तो ये भी कभी कभी आपकी इजाजत है इनको पीने की? तुम भी बेटा कभी कभी पी लिया करो। आपके 2 बेटे हैं ना? जी। तो आप उनको भी शराबी बनाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं इसे झेल रहा हूँ तो उसको कोशिश करेंगे अच्छा बनाने का। तो कोशिश तब करोगे ना जब आप खुद अच्छे, जिस राह पर आप हो उसी राह पर तो बच्चे चलेंगे ना। जी गुरु। तो आज से आपको ये दृढ़ संकल्प, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। करने वाले सब कुछ कर सकते हैं। हनुमान जी समुद्र को छलांग लगा के और सीता माँ की खोज में, करने से सब हुआ,
ना करने से कुछ होता? नहीं गुरुजी। करने से कोशिश की तो रावण भी मारा गया। ऐसे आपके अंदर की जो ये बुराई है, ये एक प्रकार की रावण है। इस भीतर की बुराई रूपी रावण को मार डालो और आप एक अच्छे इंसान बनो। छोड़ दो अपनी ये आदतें। आपका दृढ़ निश्चय ही आपको इस बुराई से बचाएगा। तो लोग दृढ़ निश्चय, लेंगे गुरुजी। शराब नहीं पीना पहला, मांस नहीं खाना। मांस खाते हो? जी। मांस खाना सही है? खाना नहीं सही है। किसी की हत्या करना अपने स्वाद के लिए सही है? नहीं गुरुजी। खाने को दाल रोटी सब्जी चावल खाओ। हम खाते हैं दाल चावल सब्जी रोटी, है ना? कहाँ व्यर्थ में आप मांस इत्यादि में उलझ गए। गलत राह है ये। आपको ही अब आपके हाथ में है, या बन जाओ या सब बिगाड़ दो। अब आपको निश्चय करना है। इसलिए प्रतिज्ञा कर लो, आज से मेरा संकल्प मेरी हर बुराई से ऊपर रहेगा। मेरा दृढ़ विश्वास मेरी हर बुराई से ऊपर रहेगा। मैं चाहूं तो सब कर सकता हूं। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप चाहो तो सब कर सकते हो। कर लोगे? क्या सर? आप छोड़ दोगे ना बुराइयों को? सर कोशिश 100% कोशिश नहीं, पक्का प्रॉमिस कीजिए, पक्का वादा। कर लोगे आप, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन बुराइयों से छूट सकते। ये सब कुछ ठीक रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं गुरुजी। सब कुछ ठीक मतलब आपसे तो है सब कुछ ठीक। जी जी जी। आप ही सब ठीक रखेंगे। आप चाहें कि शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना और जुआ नहीं खेला तो नहीं होगा। आप चाहेंगे तो हो जाएगा। जी, क्योंकि इससे कारण माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। अब नहीं करना, पक्का प्रॉमिस करो हमसे कि अब ये गलत। माइंड डाइवर्ट हो जाता है। कौन करता है आपका माइंड डाइवर्ट? पता नहीं, ऑटोमेटिक माइंड डाइवर्ट गुरुजी। आप कथा रोज सुना करो। बोलते हैं बाबूजी, पिताजी बोलते हैं सुनने के लिए डेली। आप नहीं सुनते? कभी कभी सुनते हैं, लेकिन आप रोज कंटिन्यू कथा को रखेंगे तो गारंटी मेरी है कि जो कंटिन्यू सत्संग को रखेगा, जो कंटिन्यू सत्संग का दिया जलाए रखेगा, उसके घर में कभी अंधकार हो ही नहीं सकता। जो सत्संग का दिया बुझा देते हैं, अर्थात सत्संग नहीं करते, उन्हीं का घर अंधकार से भरता है, अज्ञान से भरता है। इसलिए सत्संग का दीपक जलाओ। ठीक है? ठीक है गुरुजी। खुश फिर नवंबर दिसंबर में एक बार आने का कोशिश करेंगे। आते रहो। 6 महीना हम देखते हैं क्या सुधार आते रहो और अब बुराई बिल्कुल छोड़ के जाओ। ठीक है गुरुजी। जी। खुश रहिए। यही सारी बुराई मन में संकल्प लो, बोलो संकल्प लो, बोलो हे प्रभु, मन से, वहीं से, कोई दिक्कत नहीं। बोलो हे प्रभु, हे प्रभु, आज से मैं, आप तैयार हो ना छोड़ने को? जी। बोलो हे प्रभु, हे प्रभु, आज से मैं आपको साक्षी मानकर, आपको साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करता हूँ ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि कभी जुआ नहीं खेलूंगा, नहीं खेलूंगा, शराब शराब नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा। बोलो मांस नहीं खाऊंगा। हे प्रभु, मेरे इस वचन की आप रक्षा कीजिए। मेरा ये संकल्प दृढ़ निश्चय हो, टूटे ना। हे प्रभु, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें अपनी भक्ति शक्ति प्रदान कीजिए। हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हे नाथ, हमें स्वीकार कीजिए। आप पक्का भगवान से आपने प्रॉमिस किया है कि नहीं पिएंगे, नहीं खाएंगे मांस और नहीं खेलेंगे जुआ। इस पे अमल करोगे ना? जी जी। चलो, भगवान आपको सुखी रखें, सद्बुद्धि राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। भैया को तो कुर्सी में बैठी कर ले, बात कर ही तो रहे हैं हम कहाँ फ्री बैठे हैं। आएंगे मैया, आप चिंता ना करो। राधे राधे। हाँ मैया। जय स्वामीनारायण। जय श्रीमन नारायण। मुझे ये पूछने का था, जो अटैक से मृत्यु होती है ना, वो आपातकालिक मृत्यु हुई कि समय से मृत्यु हुई? कौन सी मृत्यु? अटैक से मृत्यु होती है वो अकस्मात? हाँ, हार्ट अटैक से मृत्यु। हार्ट अटैक से? हाँ। कितनी उम्र में हुई? 63 में। हाँ, इस उम्र में हुई तो ठीक है, मृत्यु के टाइम ही हुई है। आपातकालिक नहीं ना? ना, ठीक है। हाँ, और एक पूछने का था, आप राम कथा करने वाले थे ना? अब राम कथा करेंगे जल्दी। मेरे को सुनने की चाहती। हाँ करेंगे, आपके लिए करेंगे। हाँ, लेकिन देखो ना, अभी मेरे पति की ना अटैक से मृत्यु हुई, तो वो ना मतलब मेरे को ऐसा दिखते जैसे अंधेरा हो जाता है, ऐसा परछाई खड़ी रहती है। फिर मैं पूछती हूँ कौन है, तो अदृश्य हो जाते हैं। अच्छा। और कहते हैं मुझे सपने में कि मैं रोज आता हूँ घर पे।
हाँ हाँ, और मुझे ऐसा हाथ लगता है जैसा कोई आया और कोई नहीं रहता है। घर को तो सब बाजू में ताला मार के रखती हूँ, तो वो उसका क्या कारण अभी? तो आपके पति अभी आपके आसपास है मतलब है? हाँ, वो मेरे को सपने में आके बोले कि मैं तो रोज आता हूँ घर पे। चलो, तो वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं मतलब? हाँ। दिखते मेरे को ऐसा जैसे कि घर में कोई आया, फिर मैं देखती हूँ तो फिर नहीं दिखते। कुछ बोलते हैं? नहीं, सपने में फिर बोलते हैं कि मैं तो रोज आता हूँ घर पे। तो उनके सदगति के लिए कुछ कार्य आप कर लीजिए। हाँ, वैसे भी आपने किया, गौदान किया आज। हाँ, सब पहले भी भागवत पोथी की मैंने, पुरुषोत्तम अधिक महीना था ना तभी जी। की। अभी वापस ये सेकंड टाइम इधर आई करने के लिए, खास वृंदावन में आपके बिल्कुल, पास। चिंता ना करिए, वो हाँ। आपके पास आते हैं, वो भगवान भागवत सुनेंगे, वो भगवान की शरण में हैं आप सब, तो निश्चित वो परम धाम में हैं। और वैसे वो खुश हैं क्योंकि वो कुछ बोल नहीं रहे हैं बहुत ज्यादा। हाँ, वही मैं पूछना चाहती कि और क्या विधि करना चाहिए, मतलब ठीक है, जो आप उनकी कर रहे हैं ओर से। बहुत है मैया, हाँ ना, आप तो कर ही रहे हैं। हाँ, ठीक है, राधे राधे। खुश रहिए। ठीक है। राधे राधे गुरुजी, जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। डिस्ट्रिक्ट उन्ना से आई हूँ सर गुरुजी। कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट उन्ना से, उन्नाव, हिमाचल से। हिमाचल। हाँ जी। अच्छा बताओ। गुरुजी मैं पिछले साल भी आई थी अपनी गजन के साथ, हाँ, तो आपके दर्शन नहीं हुए थे। खुश तो रहिए। कल भी आई थी, कल भी दर्शन नहीं हुए आपके। तो कल मैं तो हम मिल रहे थे सबसे, नहीं गुरुजी, आप मुझे नहीं मिले कल। फिर आप ऐसे टाइम पे आए होंगे जब हम आप चले गए थे गुरुजी, कहाँ, अपना लाइफ बंद कर कर। तो फिर वहां मिलते थे। जी कह रहे हैं कि कहीं गाड़ी में चले गए, मना कर दिया इन्होंने। दिन भर मिलते हैं हम, दिन गुरु- भर दिन भर गुरुजी, आपके मुझे सामने आपकी- रहते हैं। गुरुजी मुझे आपकी भागवत अच्छी लगती है। सुबह 8 बजे से लेकर के अभी 8:20 हो रहा है, 8 अभी तक हम मिल ही रहे हैं आप सबसे, फिर भी आप कहो कि नहीं मिले, इसलिए आज मिल गए। चलो, गुरुजी आपका भजन बहुत अच्छा लगता है, पापी मन कर ले भजन। अच्छा, और कोई प्रश्न? नहीं नहीं गुरुजी, चलो। मैं आपको फेस टू फेस देखना चाहती थी, मैंने आज देख लिया आपको। देख लिया आपने? हाँ जी, मुगेम्बो खुश हुआ? हाँ जी। आज तो बहुत खुश हूँ। चलो यहाँ ले आइए, मैया को दो माइक, खड़ी हो जाओ राधे मैया। राधे गुरुजी। खुश रहो। ये मैया। हाँ गुरुजी मैया। राधे राधे। राधे राधे। कोई बात आप यमुना विहार आए थे, जमुना जी पार भजनपुर आए थे ना आप, वहीं से आई हूँ मैं। हाँ, और 2-3 साल से आपकी भागवत सुन के बहुत दिल कर रहा था आपसे। अभी मैं 7 दिन के लिए आई हूँ यहाँ पे हाँ। भागवत सुनने के लिए। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। गुरुजी मेरे को आशीर्वाद दो, जो मैं और मेरे पति हर महीने आए यहाँ। आओ, पास में तो हो आप। हाँ जी। और मेरा एक सवाल है कि मैं 10 साल की उम्र में शादी हुई थी, हाँ, और 10 तो साल क्या से जल्दी थी इतनी माँ बाप को और आपको? पता नहीं माँ बाप को क्या जल्दी थी, मुझे नहीं पता। 2-2 कि बहनों आपको की। जल्दी थी? अरे हमें तो पता ही नहीं है क्या होती है शादी। अच्छा, फिर? छोटी सी उम्र में कर दी, 5 साल बाद बाहर। अब हम जब से प्रभु जी की पूजा करते हैं, भगवान इतनी तपस्या, इतनी परीक्षा क्यों लेते हैं? जब मैं पूजा करती हूँ तो मेरा बदन पूरा कप कपाता है और आंखें मेरी लाल हो जाती हैं और सर भारी हो जाता है। रोज? हाँ, कभी रोज। कभी? नहीं, पहले तो कभी कभी होता था। अभी मेरे 2-3-4 महीने से लगभग मेरा बहुत, मतलब पूजा करने में एकदम ऐसा लगता है कि पता नहीं अंदर से वजन सा लगता है, भारी सा। हाँ, बहुत आंखें लाल पड़ जाती हैं और ऐसे लगती है कि बंद कर, इसको बंद कर, आंखों को बंद कर, लेकिन मैं करती नहीं हूँ। आंखें खोलती हूँ तो पानी पानी। ठीक है, प्रेम है ये आपका भगवान के लिए, अच्छा है। चलो, और गुरुजी मेरी एक आपसे प्रार्थना है, मैं भी एक छोटा सा भजन सुना दूं आपको? सुनाओ। ओके बहन, 1 लाइन नहीं 3 लाइनें, छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। हाँ हाँ, सुनाओ। मोहन आप आ जाओ, मेरा मन याद करता है। कन्हैया आप आ जाओ, मेरा मन याद करता है। मैं अंधी हूँ, मैं धुंधली हूँ, नहीं कोई उजाला है। उजाला बन के आ जाओ, मेरा मन याद करता है।
कन्हैया आप आ जाओ, मेरा मन याद करता है। पड़ी नैया भंवर मेरी, नहीं कोई खिवैया है। पड़ी नैया भंवर मेरी, नहीं कोई खिवैया है। खिवैया बन के आ जाओ, मेरा मन याद करता है। खिवैया बन के आ जाओ, मेरा मन याद करता है। कि मोहन आप आ जाओ, मेरा मन याद करता है। ये यमुना जी की लहरें हो, या शीतल वट की छैया हो। ये यमुना जी की लहरें हो, या शीतल वट की छैया हो। दर्श एक बार दे जाओ, दर्श एक बार दे आओ, मेरा मन याद करता है। के मोहन आप आ जाओ, मेरा मन याद करता है। के गुरुवर आप आ जाओ, मेरा मन याद करता है। बहुत सुंदर, बहुत राधे बढ़िया। राधे। खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरु। जय श्रीमन नारायण। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। जब हम सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं, तो जब वो जल पैरों पे छींटे पड़ती है, तो उसमें उससे पाप चढ़ता है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ तो कुछ ऐसे गहरे बर्तन में चढ़ाओ। जैसे आप लोटे से जल चढ़ाते हो तो नीचे बाल्टी रख लो, तो वो पूरा पानी बाल्टी पे आ जाएगा। फिर वो बाल्टी का जल ले जा करके आप क्यारी में, तुलसी में कहीं छोड़ दो, तो छींटे भी नहीं आएंगे। और जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते तो प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। तामसी है इसलिए मना करते हैं, ना खाओ तो ज्यादा अच्छा है। धीरे धीरे करके छोड़ दो, कोई जल्दी नहीं है। 108 बार जाप क्यों करते हैं भगवान का? अभी तो बताया थोड़ी देर पहले। मैं नहीं थी। अच्छा, क्योंकि 27 नक्षत्र हैं और प्रत्येक नक्षत्र के चरण 4 हैं, इसलिए 27 चौके 108। इसलिए पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा, पूरे ब्रह्मांड के दरस परस का फल मिलता है। 108 जो संख्या है पूरे ब्रह्मांड के प्रतिनिधित्व करती है संख्या, इसलिए 108। आपने हमें गुरु दीक्षा दी है, तो आपने बोला था पहले तुलसी का जाप करना है, तो पहले हमें तुलसी का जाप करना पड़ेगा। तुलसी की माला से मंत्र का जाप करना पड़ेगा। आरती नहीं करनी पहले? आरती बाद में कर लो। ठीक। पहले आरती करो, बाद में कोई दिक्कत नहीं, माला जप करो तुलसी की माला से। मेरी एक इच्छा है, आप अपना एक पटका मेरे गले में डाल दीजिए और एक फोटो। ठीक है, अभी आपको पटका दे देंगे। ठीक है, खुश रहिए। क्या प्रश्न करना भैया इनको? कल आपने तो कर लिया है। 6 दिन हो गए इनको। अभी आपको मिलेगा, आपको भी बात करनी है। 6 दिन से खड़े हैं भैया। बोलो। गुरुजी श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है। हाँ। बुद्ध भगवान है? बुद्ध भगवान बुद्ध जी किस भगवान के अवतार हैं? भगवान नारायण के ही अवतार हैं। और वो कहाँ उनका अवतार हुआ था? बोध गया बताते हैं ना। तो हम लोग पूजा क्यों नहीं उनका करते हैं? करते हैं ना, बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं। अच्छा। केवल स्मरण करते हैं उनका अवतारों में, बस पूजा विशेष नहीं है। और गुरुजी जो दूसरे को दुख देते हैं उनको भगवान दंड देते हैं? हाँ बिल्कुल देते हैं, ईश्वर की आंखों से कौन बचेगा। और तीसरा प्रश्न है प्रभु जी, जैसे हम भोजन करते हैं, जैसे एक दो कौर खाए और कोई आ गया, हम उठ गए, तो दोबारा उस भोजन को ग्रहण कर सकते हैं? भैया वहीं बैठो। विधान तो ये है कि पूरा भोजन करके उठिए। अच्छा।
वही कीजिए करना। कोई आ गया है तो उनको बिठाइए, उनको भी बुला लीजिए, आइए आप भी पा लीजिए प्रसाद, उनको भी लगवा लो एक थाली, चलो भाई आप भी पाओ। भोजन करते समय भोजन कीजिए इत्मीनान से और आनंद से खाइए, सबको खिलाइए। गुरुजी हमारे बालक आपका लाइव देख रहे हैं, आर्यन, रागिनी, कुसुम, थोड़ा आर्यन, रागिनी, कुसुम, हाँ उनको बोल दीजिए, क्या बोले? आशीर्वाद दे दीजिए। बिल्कुल आशीर्वाद है सबको, राधे राधे। ठीक, अच्छा सुनो। गुरुजी श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। बेटा ये मैया उनको बात करिए, मैया को खड़े हो जाओ, मैया आप खड़े हो जाओ। सुनो, बाकी प्रश्न कल कर लेना, कल भी ले। ये मैया, लाल मैया, ये सामने माए को वहां देख रही है, अब देखो, कल कर लेना। हेलो गुरुजी, हाँ मेरा बेटा दारू पीता है, उसी को थोड़ा समझा कहाँ है दीजिए। दारू वाला बच्चा? बुला दीजिए। बुलाओ बेटा इनके बच्चे को। बबलू आजा। बबलू, बबलू आओ बेटा, चलो तब तक इनसे बात कराओ। समझा दीजिए सर। बबलू आओ, कहाँ बबलू? आजा। अरे कुछ करेंगे नहीं, आ जाओ। अरे मारेंगे थोड़ी, कहाँ बबलू? भैया बबलू को पास में बिठालना था आपको, नहीं आ रहा है। तो आपने गलती की, पहले पास में बिठालना था। बबलू आओ बेटा, कहाँ हो? बबलू हाजिर हो। आहा, ले आओ, यहाँ आ जाओ, ऊपर आ जाओ। ये पीली मैया को दो। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मेरा पति को बुलाइए, वो छुप छुप कर बैठे हुए हैं, नहीं आ रहे। क्या नाम है? प्रेम उपाध्याय। प्रेम उपाध्याय हाजिर हो। कौन है प्रेम उपाध्याय? हाथ उठाओ। बबलू तुम हो? डबलू। प्रेम उपाध्याय कौन है? हाथ उठाए। तुम प्रेम उपाध्याय हो? ये तो नहीं मिल रहे हैं प्रेम उपाध्याय जी, वो दारू पीते हैं, वो नशा करते हैं, तो आप इसलिए उनको नहीं अपने आ रहे। पास ला के बिठाती ना। ये मेरा छोटा सा बेटा है। प्रेम उपाध्याय कहाँ भाई? हाथ उठाए। नहीं उठा रहे, लापता। ये मेरे गुरुजी। ये आपने बनाया है? वाह वाह, बहुत सुंदर। इन्होंने देखो अपने हाथ से पेंटिंग बनाई है, बिल्कुल ओरिजिनल टाइप का बना दिया आपने तो। बिल्कुल बहुत बढ़िया कलाकार हैं आप। गुरुजी खुश रहिए। सुंदर तालियां भैया के लिए हो। देखो ये आप रख लो, अपने घर पे लगाना, मैं स्वीकार करूंगा। गुलाब नहीं रखोगे गुरुजी? मैं रख लिया, आप रखना। हाँ इसमें आ जाएगा। हाँ जी, ये कांच में आ जाएगा। ये लो।